खबरों की शुरुआत करेंगे। कांग्रेसी इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर है। दरअसल राहुल गांधी ईडी के सामने पेश हुए हैं। ईडी के दफ्तर में उनसे लगातार पूछताछ जारी है। नेशनल हेराल्ड मामले में उनसे ये पूछताछ हो रही है। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के साथ कांग्रेस लीडरों और कारकुनों को ईडी दफ्तर तक मार्च की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस कारकुनों के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे। ईडी दफ्तर तक पहुंचने वाले तमाम रास्तों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर ब्लॉक कर दिया है। कांग्रेस के सीनियर लीडरान सैकड़ों पार्टी कारकुनान के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। ऐसे में कई मुकामात पर कांग्रेस कारकुनों का एहतजाज जारी है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एहतजाजी कांग्रेस कारकुनों को हिरासत में लेना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर हरीश रावत, के.सी. वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी, रणदीप सुरजेवाला और राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत को पुलिस ने हिरासत में लिया। वादा है कि आज कांग्रेस राहुल गांधी को ईडी के सम्मान के खिलाफ सत्याग्रह कर रही है। दिल्ली समेत मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर मरकजी हुकूमत और ईडी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। कायर मोदी सरकार ने पूरी दिल्ली को पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया। कायर और डरपोक मोदी सरकार ने कल रात से हजारों कांग्रेस नेशनल हेराल्ड अखबार अपने कर्मचारियों और पत्रकारों की तनख्वाह नहीं दे पा रहा था। हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये माना कि स्वतंत्रता संग्राम के इस अखबार को चलाना, पत्रकारों की तनख्वाह देना, कर्मचारियों की तनख्वाह देना हमारा कर्तव्य है। और 67 करोड़ रुपया 2002 से 2011 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पत्रकारों की तनख्वाह, कर्मचारियों की तनख्वाह और वीआरएस का दिया। हमने नेशनल हेराल्ड अखबार के बिहाफ पर हाउस टैक्स दिया, बिजली का बिल दिया, कर्मचारियों की तनख्वाह दी, पत्रकारों की तनख्वाह दी, सरकार का पैसा लीज मनी जमा करवाया। क्या ये अपराध हो सकता है? फिर तो आप सबको, जो टीवी और पत्रकार के सब आप पत्रकार भाई बहन हैं, आपको भी गिरफ्तार कर जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि आप तनख्वाह लेते हैं। इस पर मामले में बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली के, जहां से हमारे नुमाइंदे रवि सिसोदिया इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े। रवि सिसोदिया, बड़ी खबर दिल्ली से है। राहुल गांधी को सम्मन जारी किए गए थे ईडी की तरफ से और इस वक्त राहुल गांधी ईडी के दफ्तर में मौजूद है। पूछताछ जारी है। क्या कुछ चल रहा है इस वक्त ईडी के अंदर और बाहर? देखिए, करीब 1 घंटे से राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है और इस वक्त आपको नज़ारा दिखाते हैं कि सुबह के जो हालात, वो हालात कमोबेश अकबर रोड पे बने हुए हैं। यहाँ थोड़ी दूर पे ईडी का दफ्तर है। ये कांग्रेस का ऑफिस है और इस पूरे ऑफिस के बाहर अभी भी जो पुलिस है वो यहाँ पे तैनात है, सुरक्षा बल तैनात है। इस पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया गया। अभी भी अगर आप देखें तो जो अकबर रोड है, अभी भी आने जाने आवाजाही यहाँ पे बंद है और किसी प्रकार की आवाजाही नहीं हो सकती है। अब जब राहुल गांधी ईडी के दफ्तर पहुंचे थे तो उनके साथ कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता, तमाम सांसद हैं, 2 प्रदेश के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, उन सभी को डिटेन कर लिया गया। राहुल गांधी अंदर पूछताछ हो रही है, उनसे राहुल गांधी सभी सवालों का जवाब जरूर दे रहे हैं, लेकिन जो लीडर्स हैं उनको डिटेन किया गया था और इसी वजह से अभी भी कई से लीडर्स हैं, या यूँ कहें कि कांग्रेस ऑफिस के बाहर घेराबंदी की गई है। दोनों तरफ की अगर बात करें, इस तरफ की अगर बात करें तो इधर यहाँ से थोड़ी दूर पे ईडी का ऑफिस है और यहाँ भी आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग दिख रही है। तो किसी भी प्रकार से कोई भी लीडर जिनको डिटेन किया गया है या फिर और जो वर्कर हैं उनको यहाँ आने जाने की अब अनुमति नहीं है, जो ईडी के दफ्तर के लिए जा रहे थे, क्योंकि कल मनाही कर दी गई थी। जो ईडी का दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस की तरफ से परमिशन डिनाई कर दिया गया था और कहा गया था कि वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि उसके बावजूद भी मार्च करते हुए कांग्रेस के जो नेता हैं वहाँ तक पहुँचे थे। हालांकि अभी राहुल गांधी से पूछताछ जरूर हो रही है। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद थे जो वहाँ पर गई थी। तो एक तरह से पूछताछ चल रही है और एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है कि दिल्ली के अलावा पूरे देश भर में अगर आप बात करें तो पूरे देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। जो तमाम ईडी के दफ्तर हैं देश के हर राज्यों में, वहाँ पे ईडी के दफ्तर, वहाँ पे कांग्रेस के वर्कर्स हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक सॉलिडिटी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी से जो पूछताछ हो रही है वो एक विंडिक्टिव पॉलिटिक्स की तरफ है। ये स्टैंड है कांग्रेस का और इसी बाबत पूरे देश में एक धरना या यूं कहें कि एक सत्याग्रह का कॉल किया गया था कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जब बैठक हुई तो उस दौरान ये तय किया गया था कि उसमें जो तमाम लीडर्स होंगे वो लीडर्स पार्टिसिपेट करेंगे और जिस तरह से ईडी ने सम्मन जारी किया था, जो पूछताछ की जा रही है, उसको लेकर एक कहीं ना कहीं उस पूरे मसले को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन किया जाएगा। उसी बाबत पूछताछ चल रही है और एक कांग्रेस मुख्यालय के सामने के हालात है कि यहाँ पे हालांकि जो लीडर्स गए थे राहुल गांधी के साथ में, उन सभी को डिटेन करके जो नजदीकी थाने हैं वहां पे फिलहाल रखा गया है। बिल्कुल रवि, एक सवाल यहाँ पर ये करना चाहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस ये इल्जाम लगा रही है कि ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, वैसे ही बीजेपी का कहना है कि अगर कुछ है नहीं तो कांग्रेस डरी क्यों है?
कांग्रेस के अंदर ये डर क्यों है कि राहुल गांधी को अगर ईडी ने बुलाया है तो वो पूरे लाव लश्कर के साथ या पूरे पार्टी के लीडरान के साथ वहां पे ईडी दफ्तर के पास क्यों पहुंच रहे हैं या ईडी दफ्तर में क्यों जा रहे हैं, क्यों डर है उनको? बिल्कुल, देखिए अभी पहले यहाँ आप देखें कि जिस तरह के हालात थे, बैरिकेडिंग की गई थी, उसके बावजूद भी कांग्रेस का लीडर्स का यहाँ इकट्ठा होना, जो कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनको यहाँ आना, जो सांसद हैं उनको आना, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के तमाम लीडर्स को आना, तो एक तरह से एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पे भी इसे देखा जा रहा है। क्योंकि सवालों की अगर बात करें तो दोनों तरफ से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से सवाल किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि विंडिक्टिव है, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर कुछ नहीं था तो इस तरह का शक्ति प्रदर्शन की क्या जरूरत थी। तो एक तरफ से कांग्रेस की तरफ से दिखलाने की कोशिश है कि वो अपने नेता राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, और इसी बाबत तमाम लोगों को कॉल किया गया था कि जितने भी लीडर्स हैं वो यहाँ पे इकट्ठा होंगे कांग्रेस मुख्यालय में और यहाँ से मार्च करते हुए, क्योंकि यहाँ से ईडी दफ्तर की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी है। 1.5 किलोमीटर की दूरी के लिए जो तमाम लीडर्स उनको बुलाया गया था, पहले मार्च का कार्यक्रम था। और देश के राज्य पूरे देश में जितने पूरे देश में की बात करें जहां भी ईडी के दफ्तर हैं हर राज्य में, वहां पे भी एक कॉल दिया गया था जिसमें तमाम जो लीडर्स हैं उनको कहा गया था कि आप वहां पे जाएं और जब तक राहुल गांधी से पूछताछ शुरू होती है और जब तक खत्म होती है तब तक वहां पे सत्याग्रह करें, वहां पे बैठे। तो एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर यह देखा जा रहा है इस मसले को लेकर। हालांकि जो कांग्रेस के लॉयर्स हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस मसले में कहीं से भी ईडी या यूं कहें कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई भी मसला नहीं बनता है, तो ऐसे में ईडी ने क्यों समन किया, एक बड़ा सवाल है। ये सवाल कांग्रेस के लॉयर्स उठा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर कुछ गलत नहीं है तो इस तरह से शक्ति प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है। तो दोनों की तरफ से राजनीति हो रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि सिसोदिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजन आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजीव शुक्ला जो कि कांग्रेस के लीडर है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में कभी इस तरह नहीं हुआ कि एहतजाज की इजाज़त ना दी गई और दिल्ली को पूरे छावनी में तब्दील किया गया है, क्योंकि राहुल गांधी को ईडी के सामने पेश करना था। कि बीजेपी या सरकार में इतना डर क्यों है कि पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और छत्तीसगढ़ से सांसद राजीव शुक्ला मेरे साथ हैं। सर, मार्च निकालने की इजाज़त नहीं दी, सरकार डरी हुई है। निश्चित रूप से सरकार विरोध को इजाज़त नहीं दे रही, क्योंकि उनको पता है कि लोग भारी विरोध कर रहे हैं और काफ़ी जो है लोगों में गुस्सा है, क्योंकि इस तरह का एक केस, फर्जी केस बना के सारा काम हो रहा है। तो इसलिए जो है कांग्रेस के लोग प्रदर्शन करना चाहते हैं, उनको इजाज़त नहीं दी, पूरे नई दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया है। तो ये तो बहुत गलत बात है कि लोकतंत्र में आप इजाज़त नहीं दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन की परमिशन नहीं दे रहे हैं, बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री वगैरह सब किसी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो गलत बात है ना। केंद्र सरकार तो आरोप लगाती है कि नेशनल हेराल्ड में घोटाला हुआ है, इसलिए बुलाया गया है। घोटाला तो हमारे सारे जितने प्रवक्ता वकील थे सबने स्पष्ट किया कि 1 रुपया भी कहीं किसी इधर से उधर कहीं नहीं गया, तो फिर कहाँ से केस बनता है। तो राजीव शुक्ला साहब कह रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड में कहीं कोई केस ही नहीं बनता, कोई घोटाला नहीं हुआ, केंद्र सरकार डरी हुई है। कैमरामैन फिरोज के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी में खौफ है, राहुल गांधी पे कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं है, तो ईडी ने किस बिना पर उन्हें सम्मन जारी किया। वहीं दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव ने कहा कि हम पुरअमन मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन उसकी भी हमको इजाजत नहीं दी गई। सिंह मेरे साथ है। सर, आप यहाँ प्रोटेस्ट में आए हैं, पुलिस ने 144 लगा रही, बाहर भी नहीं निकलने दे रहे, कैसे होगा सर? जब भाजपा डरती है तो पुलिस को आगे करती है, उसके पास और कोई तरीका तो है नहीं। हम लोग डरते नहीं हैं। वहां नहीं ले जाओगे, जेल ले चलो, चलेंगे। मतलब कुछ भी कर लें, हम तैयार हैं। तैयार थे, तैयार हैं और तैयार रहेंगे। जो केंद्र सरकार है, भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि नेशनल हेराल्ड में घोटाला हुआ है, इसी में राहुल गांधी को बुलाया है, तो क्या आरोप सही है? तो एफआईआर दर्ज की हो गई क्या? देश में कहीं भी उनके खिलाफ एफआईआर है क्या? खुद ईडी ने 2014 में उनके खिलाफ मुकदमा दायर, मतलब केस दायर किया और 2015 में उसे वापस कर लिया, समाप्त हो गया केस। अब क्या बचा? तो सर, फिर जब कुछ केस नहीं है तो इतना दबाव आपकी तरफ से भी है, कांग्रेस की तरफ से भी, कि सब लोग यहाँ आए? हमारी तरफ दबाव कहाँ है? सब लोग अपने आप आए, कौन दबाव है? केंद्र सरकार डरी हुई है, केंद्र सरकार डरी हुई है, इसलिए धारा 144 लगी। मोदी डरा हुआ है। तो दिग्विजय सिंह साहब कह रहे हैं कि मोदी डरे हुए हैं, सरकार डरी हुई है, इस वजह से ये सब यहाँ कार्रवाई की जा रही है।
कैमरामैन फिरोज के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव मेरे साथ हैं। सर, रायपुर से दिल्ली आ गए, क्या दिल्ली से ईडी ऑफिस तक पहुंच पाएंगे जिस हिसाब से पुलिस ने कार्रवाई कर रखी है? देश में संवैधानिक संस्थाओं के ह्रास की जो लगातार कड़ी चली पड़ी है, उसके विरोध में हम लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आए हैं और जहां तक जाने की स्थिति बनेगी शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग करेंगे। धारा 144 लगा रखी है, कांग्रेस ऑफिस को एक तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, किसी को आने नहीं दिया जा रहा है, तो क्या कहीं डर वाली बात है? लगता तो है कि धारा 144 कर्फ्यू नहीं है, ये तो कर्फ्यू जैसी स्थिति बना रखी है। धारा 144 में एक साथ एक जगह 4 से ज़्यादा लोग ना रहें, ऐसे प्रावधान हैं। किस प्रकार से उनकी उपस्थिति है, कोई उनके हाथ में लाठी है, डंडा है, क्या है, जो लोग एकत्रित हैं, अगर शांति भंग होने की कोई चिंता नहीं रहती है तो 4 से ज़्यादा लोगों को एक जगह रहने में दिक्कत क्या है? एक गैप बना के आप उनको रहने दीजिए, चलने दीजिए, दिक्कत क्यों होनी चाहिए? आपने लगाई तो 144 है ना, कर्फ्यू तो है नहीं। तो उसमें 5 आदमी इकट्ठे नहीं होने देते? कहाँ, आपके सामने हैं, आ रहे हैं तो आने नहीं दे रहे, जा रहे हैं तो जाने नहीं दे रहे। आप यही कह सकते हैं ना कि 144 का उल्लंघन मत करिए, तो 140 का उल्लंघन नहीं करेंगे। मार्च फिर भी निकालेंगे, ईडी ऑफिस जाएंगे, जो डायरेक्शन मिलेगा वो करेंगे। तो टी.एस. सिंहदेव साहब कह रहे हैं कि जैसे डायरेक्शन या निर्देश मिलेंगे कार्यकर्ता काम करेंगे, केंद्र सरकार डरी हुई है। कैमरामैन फिरोज के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। तो राहुल गांधी की ईडी के दफ्तर के सामने पेशी है। ईडी के दफ्तर के सामने राहुल गांधी से लगातार पूछताछ चल रही, सवालों का सिलसिला जारी है। वहीं मुंबई में अगर हम बात करें तो जो कांग्रेस के कारकुन हैं वो लगातार एहतजाज कर रहे हैं ईडी के खिलाफ। इस दौरान पुलिस से इनकी धक्का मुक्की भी हुई। हमारे नुमाइंदे प्रशांत ने इसका जायजा लिया। मुंबई कांग्रेस की तरफ से बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि मुंबई के बलाट पियर की तस्वीर आप देखें तो सड़क पूरी जाम होने के चलते यहाँ पर पुलिस ने सभी को रोक दिया है और यहाँ पर आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। आप देखें, लेकिन जबरदस्ती जो है कांग्रेस के नेता, आप देखें नसीम खान यहाँ पर है, इनके नेतृत्व में जो है कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता है वो धीरे धीरे ईडी दफ्तर की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा कि आज राहुल गांधी दिल्ली में ईडी दफ्तर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर भी कांग्रेस का इसी तरह शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। और आज यहाँ पर आप देखें, यहाँ इस तरफ आप तस्वीरें देखिए कि पुलिस लगातार इनके कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो उनके कार्यकर्ता हैं मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। और यही वजह है कि ईडी दफ्तर की तरफ जो है भीड़ जा रही है और उनको सभी को रोका जा रहा है मुंबई पुलिस की तरफ से। लेकिन कार्यकर्ता जो है लगातार, देखिए आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो रही है और लगातार इन्हें पकड़ा जा रहा है, लेकिन कोई भी यहाँ पर मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। मुंबई पुलिस और साथ ही साथ आप देखें तो रिजर्व फोर्स जो होता है ये यहाँ पर तैनात किया है। मुंबई पुलिस की गाड़ी जो है अब यहाँ पर लगा दी जा रही है ताकि माहौल जो है यहाँ पर पूरी तरह से न बिगड़े और ताकि यहाँ पर जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के ईडी दफ्तर की तरफ न जा पाए, क्योंकि देखिए यही चौराहा है, यही रास्ता है जहाँ से ईडी दफ्तर की तरफ जाया जाता है। ये तस्वीरें देखिए कि जितने भी लोग इस रेखा के आगे आ रहे हैं तो उनको अब यहाँ पर डिटेन करने की प्रक्रिया जो है मुंबई पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है, क्योंकि इन्हें आदेश दिया गया था कि इनका विरोध प्रदर्शन जो है वो एक सीमा तक रहेगा, लेकिन इन सीमाओं को यहाँ पर लांघने की कोशिश जो है कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। और ये वजह है कि आप देखें कि तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको अब यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है, डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। आप यहाँ पर तस्वीरें देखें तो काफ़ी भगदड़ जो है एक तरह का मच गया और ज़बरदस्ती जो है तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, यहाँ पर आप देखें कि भीड़ में किस तरह से आगे जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इस तरह की तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी है कि कांग्रेस यहाँ पर अपना पूरी तरह से शक्ति प्रदर्शन कर रही है। पुलिस के जो कार्यकर्ता, कर्मचारी और अधिकारी हैं वो भी कांग्रेस के इन्हीं कार्यकर्ताओं के पीछे भाग रहे हैं। देखिए ये दौड़ लगाते हुए ईडी दफ्तर की तरफ पूरा हुजूम निकल पड़ा है और यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर ईडी कार्यालय है मुंबई का, जिस तरफ जो है ये कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं। पुलिस ने लगातार इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने नहीं रोके यहाँ पर और अब जबरन जो है, ज़बरदस्ती जो है यहाँ पर पुलिस को धकेलते हुए, बैरिकेडिंग तोड़ते हुए ईडी दफ्तर की तरफ पहुँच रहा है। तो मुल्क की कई रियासतों में इस वक्त एहतजाज का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के जो कारकुन है वो राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। कमोबेश जम्मू में भी यही नज़ारा मिला। कांग्रेस के रियासती सदर जी मीर की क़यादत में ये मुजाहरा किया गया। इस दौरान मरकज़ी हुकूमत पर अपोजिशन के खिलाफ सरकारी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया गया।
आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का प्रोटेस्ट रैलीज है और ये मार्च टुवर्ड्स ईडी ऑफिसेज है, क्योंकि जिस तरह से ईडी को आज की मरकजी सरकार भारतीय जनता पार्टी अपना एक टूल बना के इस्तेमाल कर रही है, उसके खिलाफ देश भर में ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सवाल राहुल गांधी जी का नहीं, हमने अंग्रेजों को फेस किया है तो मोदी को फेस करना या उसकी एजेंसी को फेस करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ना कोई उसमें अनलॉफुल कोई तरीका इख्तियार हुआ है जिसके लिए हम डरें। मगर सवाल है कि जिस तरह से मोदी सरकार तमाम देश में, वो बिजनेसमैन हो, वो राइवल पॉलिटिकल पार्टीज हो, जैसे जैसे चुनाव आता है तो दूसरे अपोनेंट्स को ड्रैग करने की कोशिश करता है और उस सारे सिस्टम के वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, कांग्रेस 2000 करोड़ को बचाने के लिए इस तरह के इल्जामात लगा रही है। जिन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया, कांग्रेस पार्टी के लिए डोनेशन दिया ताकि लोकतांत्रिक गतिविधियों में वो हिस्सा ले सके, क्या ऐसे डोनर्स की ये मंशा थी कि उनका पैसा कांग्रेस पार्टी उस कंपनी को समर्पित कर दे जिसमें मालिकाना हक गांधी खानदान का? आज एक प्रश्न उन नेताओं से करना चाहती हूं जो ईडी के ऊपर दबाव डालने के लिए दिल्ली में उपस्थित हुए हैं। आपको राहुल गांधी अगर मिले तो उनसे पूछिएगा कि उनका संबंध डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के साथ क्या है। डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड हवाला एंट्री ऑपरेटर कोलकाता से संबंधित है, जो कैश के बदले चेक देती है, जिसकी ट्रांजैक्शंस पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का रेड फ्लैग है। आज जो लोग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पर दबाव डालना चाहते हैं, उनका ध्यान आकृष्ट करूंगी दिल्ली हाईकोर्ट के 2019 के एक जजमेंट के वाक्य पर। एजीएल के ऊपर राहुल गांधी का, सोनिया जी का मालिकाना हक गैर कानूनी तौर पर संपत्ति पर अधिकार जमाने का एक प्रयास है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, एमआईएम के तमाम 30 कारकुनान को मिली जमानत। 10,000 के जाती मुचलकों पर ये जमानत मिली है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ एहतजाज का है मामला। एमआईएम के 30 कारकुनों पर इल्ज़ाम, थाने में ज़बरदस्ती घुसकर पुलिस पर हमला करने का इल्ज़ाम था, तो इनको फिलहाल जमानत मिल गई है। एमआईएम के जो तमाम 30 कारकुन थे उनको जमानत दे दी गई है। 10,000 के जाती मुचलकों पर यह जमानत दी गई है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ एहतजाज का है मामला। एमआईएम के 30 कारकुनों पर यह इल्ज़ाम था कि इन्होंने थाने में ज़बरदस्ती घुसकर पुलिस पर हमला किया है। इससे पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद इस वक्त जुड़े हैं। खुर्रम, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है एमआईएम के ताल्लुक से, जो एमआईएम के 30 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया था, अरेस्ट किया गया था, उनको सभी को जमानत मिल गई है। बिल्कुल, देखिए पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर 3 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा था और आज तमाम लोगों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। जो आर्गुमेंट हुआ उसमें वकीलों के बीच में जो बात सामने आई है उसमें ये कि पुलिस की तरफ से कहा गया कि उन्हें ना तो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, ना लोगों को डिटेन करने की जरूरत है और ना ही आगे जो है इसमें उनको ज्यादा तफ्तीश करनी है। तो इस तमाम बुनियाद पर सभी लोगों को 10,000 के जाती मुचलके पर जमानत दी गई है। हालांकि पुलिस की तरफ से आज एक रिपोर्ट जरूर दाखिल की गई थी, लेकिन इस तरीके से कहा गया था कि सीसीटीवी फुटेज अदालत के सामने पेश किए जाए। ये तमाम चीजें थी, लेकिन केस जो है वो भले ही चलता रहे, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई आगे के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई बात नहीं कही गई कि आगे इन लोगों की जरूरत है, इनको डिटेन करके रखना जरूरी है। तो इस वजह से इस पूरे मामले में जो है जमानत दी गई। आपको मालूम है कि पुलिस की तरफ से कहा गया था कि उनके 4 लोगों को छोड़ आई है, लेकिन पुलिस की तरफ से जो रिपोर्ट लिखी गई थी उसमें इंटरनल इंजरी की बात कही गई थी, थाने में घुसने की बात थी। तो इस मामले की मुखालफत वकला की तरफ से की गई और कहा गया कि सिर्फ वहां पर मीडिया से बात की गई थी और साथ ही साथ वहां पर नारेबाजी हुई थी। बाकी और उसमें 7-8 लोग शामिल थे। बाकी जो दूसरे लोग हैं उनको जब वो मंदिर मार्ग थाने पर डिटेन करके हम लोगों को रखा गया था, वो मिलने गए थे, उनको वहां पर अरेस्ट कर लिया गया था। बहरहाल आज 10,000 के जाती मुचलके पर सभी लोगों को जमानत मिल गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट के लिए आज का दिन ब्लैक मंडे साबित हुआ है। शेयर मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। गैर मुल्की सरमायाकारों की फरोख्त की वजह से मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स सेंसेक्स में 1500 से ज़्यादा पॉइंट और निफ्टी में 400 से ज़्यादा पॉइंट्स की गिरावट देखी जा रही है। आलमी वजूहात की वजह से हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट में इस गिरावट की वजह से मार्केट खुलने के चंद मिनटों में ही सरमायाकारों को 6 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। जबकि गुज़िश्ता हफ्ते जुमे को बाजार बंद हुआ तो बीएससी पर लिस्टेड स्टॉक के मार्केट कैपिटलाइजेशन 251,84,000 करोड़ रुपए थी, जो घटकर 240,12,000 करोड़ पर आ गई है। सीनियर कांग्रेसी लीडर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर इंतकामी कार्रवाई का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो भी काम कर रही है इस वक्त इंतकामी कार्रवाई के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि मनसूबाबंद तरीके से इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। एक मखसूस फ़िरक़े के लोगों के खिलाफ भी मुहिम मुल्कगीर सतह पर चलाई जा रही है, जिसे कबूल नहीं किया जा सकता। दिग्विजय सिंह ने हुकूमत के मजालिम के खिलाफ तहरीक चलाने का भी ऐलान किया है। निष्पक्षता से काम करने का जनता को वादा करते हैं, लेकिन पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रदेशों में और देश में पक्षपात तौर पर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को और कुछ विशेष वर्गों के खिलाफ आज ये अभियान चलाए हुए हैं। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं।
बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के कौमी सदर राजरतन अंबेडकर ने कहा कि आरएसएस तंजीम ने 1950 में मुल्क के दस्तूर को नजर आतिश किया। इन्होंने कहा कि मुल्क में 3 बार आरएसएस पर पाबंदी आयद की गई और दस्तूर मुखालिफ हिंदू तंजीम आरएसएस मुल्क को चला रही है। राजरतन अंबेडकर कर्नाटक के रायचूर में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की 131वीं जयंती के मुनासिबत से एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। इन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने मुल्क में सभी पिछड़े और पसमानदा तबकात को सियासी और समाजी तौर पर मसावी हुकूक हासिल होने के मकसद से दस्तूर बनाया था, लेकिन आज चंद मुट्ठी भर अफराद के हाथों इक़्तिदार है। इन्होंने अपने अपने हुकूक के लिए मुत्तहिद होने की सभी पसमानदा और पिछड़े तबकात से अपील की है। ಹಾಗೇನೇ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಬಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಡಿವಾಳ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ बुद्धिस्ट की लड़ाई जब तक मुसलमान नहीं लड़ेगा तब तक ये ब्राह्मणी व्यवस्था आप लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार करती रहेगी। देखिए, मैं आपको बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यही बात हमारे सामने रखी कि मैं पहले बुद्धिस्ट हूँ, मैं पहले मुसलमान हूँ, मैं पहले हिंदू हूँ या मैं पहले क्रिश्चियन हूँ। ये भावना अपने मन में मत लाओ। मैं पहले भारतीय हूँ और अंतिमता में भारतीय हूँ, ये भावना अपने दिल में लगाओ। ये भावना जगाओ। इस देश का मुसलमान है इसलिए सताया जा रहा है, इसलिए और उसका साथ देना चाहिए, इसलिए नहीं इस देश का। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।